अब देखिए कि किसी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और अचानक पता चले कि आरोपी तो घटना के समय बच्चा था। तब क्या होगा? तो यहीं से सेक्शन 9 शुरू होता है। मजिस्ट्रेट के पास जेजेबी की जो पावर है वो नहीं है। ऐसे मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया जिससे बोर्ड की शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। तो मान लो एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने चोरी का केस आया, सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को लगा अरे ये तो बच्चा लगता है। अब मजिस्ट्रेट जो है खुद फैसला नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के मामलों में जो है स्पेशल पावर वो किसके पास है? वो है जेजेबी के पास, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास। तो अब जो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, यदि मजिस्ट्रेट की राय में आरोपी एक बालक है, वह अपनी राय रिकॉर्ड करेगा। बिना देरी किए बच्चे को जेजेबी के पास भेजेगा। केस का पूरा रिकॉर्ड जो है वो भी इसके साथ भेजा जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 9 के सब क्लोज 2 की, जो आयु यानी एज का दावे के बारे में। अब ये जो है महत्वपूर्ण बात है कि यदि आरोपी अन्य न्यायालय में दावा करे कि अपराध के समय वह बालक था या न्यायालय स्वयं ऐसा माने कि तो क्या होगा? तो जो कोर्ट है वो एज की इंक्वायरी करेगा। न्यायालय जो है आयु की जांच करेगा। आवश्यक जो एविडेंस है उसे देखेगा। स्कूल रिकॉर्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, इसको वो देखेगा और उम्र उसकी तय करेगा। इसके साथ ही एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र से उम्र जो है वो तय नहीं होती है। तो जहाँ यहाँ पर जो है शपथ पत्र मान्य नहीं होगा। आयु निर्धारित करने के बाद आदेश जो है कोर्ट रिकॉर्ड करेगा। कोई भी व्यक्ति अभी 25 साल का है लेकिन घटना यदि 8 साल पहले हुई थी, तो वह कहता है कि वह घटना के समय 17 साल का था, तो कोर्ट एज इंक्वायरी करेगा। ये यदि बात सही निकलती है तो मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास चला जाएगा। तो एज का जो दावा है वो कब कर सकते हैं? तो किसी भी स्टेज पर, ट्रायल के दौरान, अपील में, रिवीजन में, यहाँ तक कि केस खत्म होने के बाद भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं सब सेक्शन 3 की। अब मान लो कि कोर्ट ने पूरा केस चला दिया। यदि न्यायालय पाता है कि अपराध के समय व्यक्ति बालक था, उसे जेजेबी को भेजेगा। न्यायालय द्वारा दी गई सजा यदि कोई है तो वह अप्रभावी हो जाएगी। अब मान लीजिए कि कोर्ट ने पूरा केस चला दिया, सजा भी सुना दी, बाद में पता चला कि अपराध के समय तो यह बच्चा था। तो अब क्या होगा? तो मामला जो है जेजेबी के पास जाएगा और कोर्ट की जो दी हुई सजा है वो वॉइड हो जाएगी, वो बेअसर हो जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो गलत कोर्ट ने अगर फैसला दे दिया है तो वह फैसला टिकेगा नहीं। अब बात करते हैं सब सेक्शन 4 की। अब जो है एज की इंक्वायरी चल रही है लेकिन व्यक्ति को कहीं रखना भी है। यदि आयु की जांच चल रही है और व्यक्ति को सुरक्षित हिरासत में रखना आवश्यक है तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। तो कहाँ रखेंगे उसको? उसको जेल नहीं भेजकर कहाँ भेजेंगे? प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। तो सेक्शन 9 की पूरी कहानी यहाँ पर एक लाइन में आप देखिए कि मजिस्ट्रेट को अगर बच्चा लगा तो उसकी एज इंक्वायरी होगी और बच्चा साबित हुआ तो उसे जेजेबी भेजा जाएगा। पुरानी सजा जो है खत्म होगी और उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो बात करता है प्रोसीजर इन रिलेशन ऑफ चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि इसके दो सेक्शन हैं, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। यहाँ पर कानून से संघर्षरत बालक की गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान करता है धारा 10 और बच्चे की जिम्मेदारी के बारे में सेक्शन 11 बताता है। तो देखिए सबसे पहले एक जेजे एक्ट में अरेस्ट जो शब्द है वो बोला नहीं जाता, बल्कि इसकी जगह पर जो शब्द है वो बोला जाता है एप्रीहेंशन। यहाँ पर अरेस्ट शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अगर पुलिस बच्चे को पकड़ती है तो उसे एसजेपीयू के पास या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा और 24 घंटे के अंदर जेजेबी के सामने पेश करना उसको ज़रूरी है। तो जब भी पुलिस द्वारा किसी चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ को पकड़ती है, उसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या जो डिजाइनेट चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर की निगरानी में रखा जाएगा और उसको 24 घंटे के भीतर जो है यात्रा का समय छोड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी कि जेजीबी के सामने पेश करना अनिवार्य है। तो बच्चे को कभी भी पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जाएगा, न ही उसे जेल में भेजेंगे।
अब जो इसका सबसेक्शन 2 है जो बात करता है कि राज्य सरकार जो है इसके लिए नियम बनाएगी, बच्चे को बोर्ड के सामने कौन प्रस्तुत करेगा और बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी कैसे भेजा जाएगा, इसके बारे में नियम कौन बनाएगा, इसके बारे में जो है स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाएगी। अब आ जाते हैं धारा 11 पर जो बात करती है चाइल्ड की जिम्मेदारी के बारे में। तो मान लो जेजेबी ने बच्चे को किसी व्यक्ति की देखरेख में दे दिया है, तो अब क्या होगा, वह व्यक्ति जो है बच्चे का गार्जियन माना जाएगा। यदि बोर्ड किसी व्यक्ति की देखरेख में बच्चे को रखता है तो वह व्यक्ति जो बच्चे का अभिभावक माना जाएगा। बच्चे की देखभाल एवं पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। मान लीजिए कि जेजेबी ने बच्चे को चाचा के पास भेज दिया, तो अब जो है चाचा उसका गार्जियन यानी कि अभिभावक माना जाएगा। अगर बाद में माता पिता आ जाए और कहे कि बच्चा हमें दे दो, तो सीधे उनको नहीं मिलेगा, पहले उनको बोर्ड की जेजेबी की परमिशन लेनी जरूरी होगी। अब बात करते हैं जमानत के बारे में, बेल टू चाइल्ड। यदि बच्चा किसी अपराध में पकड़ा जाता है तो उसे बेल मिलेगी, चाहे अपराध बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो। तो अपराध यदि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है तो भी उसे बेल मिल जाएगी। बेल कैसे मिलेगी, तो बेल श्योरिटी के साथ या श्योरिटी के बिना या प्रोबेशन ऑफिसर की निगरानी में छोड़ा जा सकता है। अब जो है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जमानत कब नहीं मिलेगी। यदि बोर्ड को लगे कि जमानत देने से बच्चा किसी नॉन क्रिमिनल के संपर्क में आ जाएगा, बच्चे को मॉरल, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल डेंजर होगा, न्याय प्रभावित होगा, तो ऐसी स्थिति में जो बोर्ड है जमानत से इनकार करेगा और कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा। तो यदि बच्चा किसी नॉन क्रिमिनल जो गैंग्स वगैरह है उसमें वापस चला जाता है या बच्चे को उससे नुकसान होता है, उससे न्याय प्रभावित होता है, तो इन तीनों ही स्थितियों में बेल जो है वो नहीं दी जाएगी। तो बच्चे को अपराधी नहीं सुधार योग्य व्यक्ति माना जाता है, इसलिए जेजे एक्ट हर जगह जेल की जगह केयर, पनिशमेंट की जगह रिफॉर्म और क्रिमिनल की जगह चाइल्ड को प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि सेक्शन 9 से लगाकर 12 तक जो हर प्रावधान बच्चे को संरक्षण और पुनर्वास पर आधारित है।